फील सो अनोइंग लेटली? यस, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। आजकल ऑफ लेटली ऐसा लगता है कि सारी चीजें इरिटेट कर रही हैं, एनॉय कर रही हैं। ऐसा हम सभी के साथ होता है कभी ना कभी। लेट्स सी सिंपल फिक्सेस टू दीज इरिटेटिंग एंड अनोइंग थिंग्स। पता नहीं क्यों आजकल सब कुछ थोड़ा अनोइंग लगता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज आस्था। मैं आपके सामने डिजाइन रिलेटेड व्लॉग्स लाती हूँ एवरी वीक। आइए देखते हैं, आज का व्लॉग कुछ अलग है, डिजाइन से थोड़ा हटके है, हमारी डेली लाइफ के बारे में है। छोटी छोटी चीजें जो हमें अनॉय करती हैं और उनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हमें इरिटेट इतना कर देती हैं कि मूड ऑफ हो जाता है, फिर काम करने का भी मन नहीं करता है। वार्डरोब खोलते ही लगता है कुछ पहनने को नहीं है, जबकि इतना सब कुछ सामने होता है। नेटफ्लिक्स खोलो, इतनी सारी सीरीज हैं कि देखने का ही मन नहीं करता, समझ ही नहीं आता कि कौन सी सीरीज देखने बैठे। काम करने बैठो तो बिना रीजन पहले ही एनर्जी ड्रेन्ड और थकान फील होती है। ये सारी हमारे घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली हमारे साथ भी रिलेटेड नहीं है, जो हम डेली लाइफ में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनसे रिलेटेड है। कैसे हम चीजें एक्सपीरियंसेस बेटर बना सकते हैं। तो ट्विस्ट ये है कि मे बी प्रॉब्लम आप में नहीं है, मे बी आपकी लाइफ के अराउंड जो चीजें यूज करते हैं वो बैडली डिजाइन्ड है। तो प्रॉब्लम हम में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उन प्रोडक्ट्स में है और उन चीजों में, ऑब्जेक्ट्स में है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। मे बी इट्स टाइम टू रीथिंक हाउ वी यूज आवर डे टू डे प्रोडक्ट्स इन आवर लाइफ। हम सबकी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, आई एम श्योर आपने भी कम अक्रॉस किए होंगे कभी ना कभी, वो ही मैं बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल 1, टू मेनी चॉइसेस। फूड ऐप खोलो, स्क्रॉल करो तो इतनी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। 100 ऑप्शंस होने का मतलब फ्रीडम नहीं होता है। हमें लगता है कि हमें कुछ फूड ऑर्डर करना है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि इतना सब कुछ सामने आ जाता है। तो टू मेनी चॉइसेस also leads to a lot of chaos and we end up feeling annoyed. Example 2, clutter, messy versus clean desk, या कुछ भी आप अपने कबर्ड में भी ये देख सकते हैं। जब आपका स्पेस ही मेसी होता है, आपका दिमाग भी मेसी फील करता है। आई नो कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड, यस। एग्जाम्पल 3, स्मॉल डेली फ्रिक्शंस, जैसे कि टैंगल्ड वायर्स एवरीवेयर। आप अपने डेस्क पे काम करने बैठते हैं और वहां चार्जर्स की वायर एंटेंगल्ड रखी हैं। रोज की छोटी छोटी चीजें जैसे चार्जर वायर्स, मिसिंग आइटम्स, आपको लगता है यहीं तो रखा था आइटम, कहाँ चला गया। जब ढूंढने बैठो, जब यूज उसका चाहिए होता है तो वो नहीं मिलता है। ये आपकी एनर्जी साइलेंटली ड्रेन कर देते हैं। आप काम करने बैठे, आप कुछ डिजाइन बनाने बैठे और वो आपको स्टेशनरी का आइटम मिल नहीं रहा है या ऑर्गेनाइजर नहीं है, तो वो चीजें पर्टिकुलरली मिल नहीं पा रही हैं, स्कैटर हो गई। अब एक डिजाइनर के लेंस से इसको हैंडल करें और देखें तो डिजाइन में एक ही सिंपल रूल होता है। अगर कोई चीज यूज करने में इजी लगती है तो वो अच्छा डिजाइन है, भले ही सिंपल हो या भले ही कॉम्प्लेक्स हो। अगर वो बिना रीजन इरिटेट या अनॉय कर देता है तो वो आपकी गलती नहीं है, वो उस प्रोडक्ट डिजाइन की गलती है। इसके स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। एक डिजाइनर होने के नाते मैं यह एडवाइस कर सकती हूँ, सबसे पहले रिड्यूस डिसीजन फटीक। इसका मतलब आप अपना वार्डरोब या मेसी टेबल फिक्स कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले डिसीजंस को लिमिट करिए, डिसीजंस को कम करिए। जितने कम डिसीजंस टू हैंडल होंगे उतना ईजियर रहेगा सॉर्टिंग में आपको चीजें। जैसे मैं पर्सनली क्या करती हूँ, आई कीप ओनली फ्यू गो टू ऑप्शंस विजिबल इन माय वार्डरोब। अगर वार्डरोब की बात करें, सेम ही चीज डिजाइन में अप्लाई होती है। अगर आप बहुत सारी चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं एक साथ तो यू एंड अप गेटिंग कंफ्यूज, बट आप 2 या 3 डिजाइन ब्रीफ लेकर उस डायरेक्शन में चलते हैं तो आपकी डिजाइन बहुत सॉर्टेड रहेंगे और आप डिजाइन सोल्यूशंस के ऊपर जल्दी आ पाएंगे। इसलिए मैं अपने वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स, कमिंग बैक टू वार्डरोब ऑर्गेनाइजर, उसके लिए आप शेल्फ डिवाइडर्स यूज कर सकते हैं। ये तो रही प्रोडक्ट की बात। और डिजाइन की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है कि अगर आप बहुत सारे डिजाइन पे एक साथ, अपने प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करने बैठेंगे तो एक भी काम नहीं हो पाएगा एंड यू विल एंड अप फीलिंग एनॉयड। तो आपको क्लियरली जो दिखता है वो आपके सामने ज्यादा इजीली वर्केबल हो पाएगा। सेकेंड, एवरीथिंग शुड हैव अ होम। जैसे आप घर में रहते हैं और लोग, आपके फ्रेंड्स घर में अपने अपने रहते हैं, वैसे ही कीज और चार्जर्स या रैंडम आइटम्स का अपना एक घर होना चाहिए। उनका घर क्या होता है, जैसे एक ट्रे या एक फिक्स्ड प्लेस। इट कैन बी
स्मॉल डेस्क ऑर्गेनाइजर्स या स्टोरेज ट्रेस फॉर सच स्मॉल आइटम्स। बहुत सिंपल सा हैक है बट बहुत इफेक्टिव है। मैं कुछ सिंपल ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सुबह रेडी हो रहे हैं, आपको 10 डिफरेंट प्लेसेस पे आइटम सर्च करने पड़ रहे हैं, और आप ऑफिस के लिए, आपने कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, तो इट्स बेटर टू हैव देम एट वन प्लेस, वट एवर योर गो टू आइटम्स एवरी डे, एवरी मॉर्निंग आर। सिमिलरली अब मैं इसको डिजाइन से रिलेट करूं तो हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज अपने माइंड में होते हैं, हम उनको एक जगह कंपाइल करके रख सकते हैं। एज एन वी कैन क्रिएट सेपरेट फोल्डर्स इन आवर डेस्कटॉप और फिजिकल फोल्डर्स फॉर डिफरेंट शीट्स, ताकि हमारे आइडियाज सॉर्टेड हों और हमें एनॉय ना करें और इरिटेट ना करें। थर्ड, रिमूव विजुअल नॉइस। बिफोर एंड आफ्टर डेस्क कैसा लग सकता है, बिफोर मेसी और आफ्टर डेस्क आपका सॉर्टेड कैसे लग सकता है। जो चीजें यूज नहीं होती हैं उन्हें सिंपली रिमूव कर दीजिए। जैसे बॉक्सेस स्टोरेज यूज कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। स्टोरेज बॉक्सेस या अंडर डेस्क ऑर्गेनाइजर्स लाइफ चेंजिंग होते हैं, ऑनेस्टली छोटी सी चीज है। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन में बहुत ऐसी सारी हमारे पास फाइल्स रखी रहती हैं जो यूज कभी होनी नहीं है, बट क्योंकि हम उनसे बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने डिजाइन से, तो हम वो फाइल्स कभी डिलीट ही नहीं करते। और ये होता है कि हमारे फोन की मेमोरी या हमारे लैपटॉप की मेमोरी हमेशा फुल रहती है, तो उनको रिमूव करें एंड मेक स्पेस फॉर फ्रेश डिजाइन। दैट्स हाउ वी विल नॉट गेट इरिटेटेड एंड कम अप विथ फ्रेश डिजाइन आइडियाज। सब कुछ सारे डिजाइन एक साथ क्लटर करके रखेंगे तो विजुअल नॉइज रहेगी और आप एक भी डिजाइन पे काम नहीं कर पाएंगे। फोर्थ, मेक थिंग्स इजी टू एक्सेस। स्ट्रगलिंग वर्सेस स्मूथ एक्सेस। अगर आप किसी चीज तक पहुंचना ही मुश्किल कर देंगे तो उसे यूज करना अपने आप इवेंचुअली बंद कर देते हैं, ये जनरली होता है। आप यू कैन थिंक अबाउट ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स। जैसे जब ऑर्गेनाइजर्स यूज करो जिसमें सब कुछ क्लियरली विजिबल हो, कहीं कोने में हमारा कुछ एक कोई भी पेन रखा है या कुछ भी सामान रखा है जो हमें ड्राइंग में काम आता है बट वो हमें मिल नहीं पा रहा है, तो वो कभी यूज नहीं होगा, हमें लगेगा वो कभी है ही नहीं, हम नया खरीद लेंगे, बार बार नया खरीदेंगे, विल एंड अप स्पेंडिंग मोर एंड विल एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम ऑल्सो। डिजाइन इंस्पिरेशंस बार बार नहीं आते, तो जब आते हैं वी नीड अ स्टफ वेरी इजीली एक्सेसिबल। बार बार दिमाग में नहीं आता है कि व्हाट वी हैव टू मेक, तो जब आता है तब सब चीज सामने होनी चाहिए। एज अ डिजाइनर आप रिलेट कर सकेंगे, या एज अ एनी प्रोफेशनल, या आप जो भी काम करते हैं, आई थिंक इस चीज से आप सभी रिलेट कर पाएंगे। डिजाइन स्मॉल जॉय मोमेंट्स। ये आजकल इंस्टाग्राम वर्दी छोटी स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं अपने घर पे। आपको रील बनानी है, नहीं बनानी, अगर जनरली भी इंस्पायर्ड रहना है तो अ क्लीन स्पेस, अ नाइस स्पेस, जो एक अच्छा सा सेटअप हो, एस्थेटिक कॉर्नर हो। लाइफ सिर्फ फंक्शनली नहीं होती है बट एस्थेटिक भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो जो स्पेस आपको इंस्पायर करे, जो चीजें आपको इंस्पायर करें, वो अपने अराउंड आप अपनी वर्क स्पेस में रख सकते हैं। एक छोटी सी ट्रे या एक छोटा सा लाइटिंग या एक छोटा सा क्लीन सेटअप, इट एक्चुअली चेंजेस हाउ यू फील एंड दिस इज एक्ट्स लाइक अ ट्रांजिशन। आपका एक इंस्टेंटली मूड अपलिफ्ट हो जाता है। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो यस, वी नीड सम इंस्पिरेशन, राइट। हर डिजाइनर को कोई ना कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है काम करने के लिए। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? बहुत सारी जगह से आ सकती है, बट आप जब एंड में बैठे, डे एंड आप अपना एनालाइज कर रहे हैं, आज का दिन मेरा कैसा गया है, अपना प्रोजेक्ट करने बैठ रहे हैं, या आप जस्ट आराम से बैठना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते, तो एक नाइस स्पेस वार्म एंड इनवाइटिंग लगती है और डेफिनेटली आपको अनॉय नहीं करती। Yes, you don't end up getting annoyed, it uplifts your mood. So to conclude, I would just like to say, आप लेजी नहीं हो, आप ओवर रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो, आप बस रोज उन चीजों के साथ डील कर रहे हो जो आपकी लाइफ अननेसेसरीली डिफिकल्ट बना देती है। तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली होती नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठे कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड ही नहीं होती है, और जो रिक्वायर्ड होते हैं वो बहुत टाइनी से चेंजेस होते हैं, ट्वीक्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम बहुत इजीली अपने घर में यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं बट बहुत ही यूजफुल होते हैं। सो थोड़ा सा डिजाइन यूज करके हम इन चीजों को फिक्स कर सकते हैं। अगर आप अभी तक बने हैं मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक तो थैंक यू सो मच। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी कहीं पे भी हेल्पफुल लगी हो। सो प्लीज सेव, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। आई विल कम अप अगेन नेक्स्ट वीक विथ मोर सच वीडियोज। थैंक यू।